सत्य और सभ्यता कितनी बड़ी चीज है कि लोग जिसके पीछे भगते हैं, यानी मानव जीवन जिसके लिए परेशान रहता है, लेकिन सत्य, सनातन और सभ्यता के लिए कई लोग उसको छोड़ देते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही महाराज जी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन, पढ़ाई, एजुकेशन, घर परिवार सब छोड़ दिया। आप बीटेक किए हुए हैं? मैं पीएचडी हूँ, यज्ञ से पीएचडी किया है मैंने। अच्छा। और अभी जिस दिन 4 तारीख को पेशवाई था उसी दिन मेरी वर्चुअल डिग्री आई है, बाकी हार्ड कॉपी अभी आ रही है। आपने बीटेक भी कर रखा है? जी। किस में बीटेक कर रखा है? मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया था। किस ईयर में? ईयर तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वही 83-84 समझ लो लगभग उसके पास। ऐसा क्या हुआ कि अच्छा खासा पैकेज, अच्छा खासा नौकरी, एजुकेशन सब छोड़ के आप अध्यात्म, सनातन, सत्य, सभ्यता की तरफ चले आए? मेरा आकर्षण जो है वो बाल्यकाल से ही अध्यात्म की तरफ रहा। मेरी एजुकेशन जो रही है वो कुछ सालों तक दिल्ली में बॉर्न बॉटअप हुआ। उसके बाद मेरे को किन्हीं कारणों से पंजाब जाना पड़ा, जहाँ पे मेरे को जो एजुकेशन थी मेरी फॉर्मल, उसमें वो रिलीजियस स्कूल थे, तो उसमें रिलीजियस प्रेयर होती थी। उसी से धीरे धीरे रिलीजियस प्रेयर करते करते हम लोग रिलीजियस हो गए। मतलब वंदना में कुछ ऐसा कि माँ सरस्वती की वंदना रहती हुई और फिर अध्यात्म की तरफ आ गया? फिर धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ आ गए, और फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मेरे को एक सिद्ध गुरु मिल गए, जिनका स्थान जो है वो हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह पर है। मेरे गुरुजी के जो दादा गुरु हैं हमारे, वो उन्होंने 130 साल की आयु में शरीर छोड़ा है। और बस वो उनके पास किसी प्रश्न को लेके गया था, मेरी कोई क्यूरियोसिटी थी, और धीरे धीरे उनके साथ लगाव हो गया। तो अपनी एजुकेशन के साथ साथ मेरा वहाँ आना जाना रहा गुरु श्री चरणों में, और धीरे धीरे फिर वो संन्यास की तरफ हम लोग जो है वो डाइवर्ट हो गया। आपने यज्ञ में पीएचडी किया है। यज्ञ का आखिर देखा जाए हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन आपने पीएचडी करने के दौरान यज्ञ में क्या ऐसे तत्व पाए जो मानव जीवन के लिए, संसार के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, यज्ञ ही जीवन है, यज्ञ से सब कुछ उत्पत्ति है। अगर आप प्रभु श्री राम को देखें, इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बना है, तो राम जी का भी जो प्रादुर्भाव हुआ है वो यज्ञ के द्वारा हुआ है। और यज्ञ आज की डेट में, कली काल में सबसे पावरफुल यज्ञ ही है, क्योंकि वो जो ब्रह्म है उसके 2 मुख हैं भगवान शिव के, एक ब्रह्म और दूसरा अग्नि। तो अग्नि से सभी 33 देवी देवताओं को हविष्य जाता है, जिससे वो पूरे संसार जो है वो सुख और समृद्ध रहता है। आज कोविड के दौर में देखा गया कि यज्ञ से भी बहुत से कोविड जो मरीज थे, लीवर जिनके खराब हो चुके थे, कई ऐसे रिसर्च सामने आए कि यज्ञ से उन्हें ठीक किया गया। तो ये क्या ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल संभव है। मेरे अपने जीवन काल में ऐसे 2 केस आए थे। एक छोटी बच्ची है 2 साल की, जिसको ब्लड ल्यूकेमिया हुआ था, ब्लड कैंसर हुआ था, उसके लिए एक यज्ञ किया है। एक बिल्कुल टीनेजर है, उसको दोनों किडनी और लीवर फेलियर हुआ था, और उसको कैलगरी से एयरलिफ्ट करके एडमिंटन हॉस्पिटल लेके गए थे लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए। लेकिन सडन ऑफ ऑल उसी बिटवीन उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उस बातचीत के माध्यम से हमने कहा कि एक टाइम हमें थोड़ा सा दो। तो 15 दिन में वो जो लीवर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर थे, उन्होंने 15 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा। तो 15 दिन में लीवर जो है वो रिवर्स हुआ, फिर उनको किडनी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया। लेकिन 1 मंथ के बाद उनके सिर्फ 2 डायलिसिस हुए। उस दौरान उन्होंने कहा था किडनी डोनर ढूंढ लो, लेकिन 2 डायलिसिस के बाद ही वो किडनी जो रिवर्स हो गई हैं, और उनको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब हम बात करते हैं, अपने आयुर्वेद की बात करते हैं, अपने पैथोलॉजी की बात करते हैं, यज्ञ की बात करते हैं, इससे किसी चीज़ का इलाज हो जाएगा, तो हमें आउटडेटेड कहा जाता है और एलोपैथ को आगे बढ़ावा दिया जाता है। देखिए, विश्वासम फलम दायकम, शास्त्र ये कहता है कि अगर आपका किसी चीज़ पे बिलीव है, मान लीजिए आपका बिलीव नहीं है और मेरा बिलीव 100% है, और हम आपके लिए यज्ञ या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपका बिलीव होना उसमें अति आवश्यक है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। ये तो जानने बिन नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है। जब तक आप जानते नहीं है किसी को, उस तक आपकी जान पहचान नहीं है, और जब तक जान पहचान नहीं है तो प्रेम कैसे हो सकता है? तो फिर आप जानेंगे अध्यात्म को, जानेंगे सनातन को, तभी तो आपको पता चलेगा कि अध्यात्म क्या है। अच्छा, आपकी नज़र में अध्यात्म है क्या? देखिए,
उपासना क्या है? उपसमीप बसना उपासना। मंत्र क्या है? मंत्रणाए ते मंत्र। मन को साधना, अपने समीप के नजदीक बसना। अध्यात्म वो शक्ति है, अध्यात्म वो जगत है जो इस जीव आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने का काम करता है। और जीव आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। अहम ब्रह्मास्मि की स्टेज तक जो है अध्यात्म ही ले जा सकता है, दूसरा कोई और रास्ता है ही नहीं। अच्छा, ये देखिए, आपने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और सब पे आपने रिसर्च किया है। आजकल के देखिए सोशल मीडिया में एक अलग ही न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का ज्ञान चल रहा है, जिसे ज्ञान है या नहीं है वो अपने आप को बेचने के लिए वहाँ प्रेजेंस है और एक अधूरा ज्ञान बेच रहा है। जो लोग अध्यात्म को या ज्ञान को बेचते हैं, हम समझते हैं कि वो ज्ञानी है ही नहीं, क्योंकि जिस चीज का मोल कोई नहीं है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने वेद और शास्त्रों का उच्चारण किया, उन्होंने कोई मोल लिया किसी से? अध्यात्म वो है जिसमें कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। जो आज की डेट में कथा का या आयुर्वेद का या अध्यात्म का या यज्ञ का कोई भी चार्ज कर रहे हैं, वो होता है श्रद्धा। दक्षिणा श्रद्धा के ऊपर है। यज्ञेन पत्नी दक्षिणा, बिना दक्षिणा के आपका यज्ञ अधूरा है। लेकिन वो आपकी श्रद्धा और आपके ऊपर है कि आप कितना मन से प्रसन्न होकर के आप दक्षिणा देते हो, दान करते हो। डिमांड करने को हम वो नहीं मानते हैं कि उसका कोई लाभ है। अच्छा, ये देखिए कि अगर वास्तु की बात करें तो आज की जब शहर में आधुनिक के तौर पे आधुनिकता को बढ़ रहा है, तो जब शहर बस रहा है तो 500 स्क्वायर फीट में घर बन रहे हैं, 600 स्क्वायर फीट में घर बन रहे हैं, 400 स्क्वायर फीट में, तो वैसे में वास्तु कहाँ हो पाएगा? देखिए, जहाँ पर वास्तु नहीं हो सकता है वहाँ वास्तु का उपाय है। जैसे बारिश है तो रोक नहीं सकते आप, लेकिन आपके पास छाता है। आपको धूप लग रही है तो आप सूर्य को छुपा नहीं सकते, लेकिन उसका प्रिकॉशन क्या है? आपके पास छाता है। तो इसमें जहाँ पर चेंजेस नहीं हो सकती हैं वहाँ पर रेमेडीज हैं। अगर एक इंसान जाता है बीमारों के डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको दवा देता है, और दवा अगर वो पूर्ण श्रद्धा से खाता है तो वो ठीक हो जाता है। दवा पॉकेट में रख के या कबड़ में रख दोगे तो कैसे ठीक होगे? तो आपके फिर विश्वास वाली बात है कि आपका विश्वास कितना प्रबल है। जी, आप जैसे हठ योगी और नागियों के बीच में क्या देखते हैं कि क्या कैसे ऐसा हट होता है कि आपके मन में कौन सा ऐसा हट आया कि आपने सब चीज भोग विलास और मोह को छोड़ दिया? देखो, छोड़ने से कोई छूटता नहीं है। ये त्रिगुणी माया है भगवान की, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। इस माया से अछूता आज तक कोई नहीं रहा है। किसी को लोकेशना है, किसी को पुतेशना है, किसी को वितेशना है। लोकेशना का मीन टू से कि आप फेम चाहते हो, पुतेशना आप आगे संतति चाहते हो, वितेशना आप बहुत सारा धन्य चाहते हो। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सोए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। सेटिस्फैक्शन होनी जीव को जरूरी है। जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी तब तक आप चाहे कितने मल्टी मिलियनर हो जाओ, आपको सुकून नहीं है। और अगर आप सुकून और शांति चाहते हो तो आपको आपके ऊपर सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्टरी मोड पे आना ही पड़ेगा। और रही बात ये कि हमने त्याग दिया, अपनी इच्छा से कहाँ त्याग होता है? वो तो हरि है, वो त्याग करवाए तो सब संभव है। आपको क्या लगता है कि मानव जीवन में क्या मोह जरूरी है? मानव जीवन में मोह नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रेम जरूरी है। मोह और प्रेम में अंतर है। क्या अंतर है? प्रेम वो है जो आपके अंदर से अनुभूति प्रकट होती है, और प्रेम में आप कुछ भी अपना जीवन जो है वो सर्वस्व जो है वो न्यौछावर कर सकते हो। और मोह क्या है? मोह ये है कि वो टाइम बीइंग आपके पास अट्रैक्शन है, और मोह आपका कभी भी भंग हो सकता है। आपके माइंड की जो मेंटेलिटी है वो ये है कि आज मेरे पास ये होना चाहिए, आपको उससे मोह है, प्रेम है, आप अचीव करते हो, लेकिन उसका आप सुख नहीं लेते हो, आपका माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो आप दूसरे किसी मोह में बह जाते हो। अच्छा, देखिए, हम यहाँ पे जितने लोग अभी यहाँ पे दिख रहे हैं वो सब ने स्वेटर पहन रखा है, अच्छा खासा जैकेट पहन रखा है, अपने आप को ढक रखा है, लेकिन आप पूरे ऐसे कैसे इस ठंड में अपने आप को कंट्रोल करते हैं? आखिर इसके पीछे ऐसा क्या है? देखिए, ये सारी माइंड की साइकोलॉजी है। मेंटल साइकोलॉजी से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। आपने देखा हो योगी बर्फ में भी रहते हैं, योगी पंचधूनी भी तपते हैं। तो हमने अपने माइंड को सेट किया हुआ है, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उस जगह पर सेट हो गया है। जब हम भी आप ही की तरह जब बस्तर पहन के घूमते हैं तो सर्दी हमको भी लगती है, लेकिन यहाँ पे माइंड एक और ऑरा में चला जाता है। यहाँ की अनुभूति कुछ अलग है। जब हम स्नान करके भस्मी रमा लेते हैं तो हम किसी और प्लेनेट पे होते हैं, हमारा मेंटल लेवल जो है कुछ और है। तो सर्दी गर्मी के एहसास इसका मतलब ये क्या लगातार एक एक्सरसाइज, अनुभव, अभ्यास से हुआ है कि एक जोनर में जाने के लिए अध्यात्म जरूरी है? बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट।
एक बच्चा पैदा होता है, वो माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखता है, तो क्या जीवन भर माँ की उंगली पकड़ रखता है? वो एक जोन से दूसरे जोन में जाता है। जिस दिन हमने जन्म लिया, मृत्यु पर्यंत हम डे बाय डे चेंज होते जाते हैं। पल पल हमारा जो है वो ऑरा चेंज होता है, हमारी बॉडी फिजिक चेंज होती है, हमारा मेंटल लेवल चेंज होता है। तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। अब हम पुराणों की कथा करते हैं, शिव पुराण की कथा करते हैं, गायन की प्रैक्टिस करते हैं, वाद्य की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन थोड़े दिन छूट जाए तो हमें दोबारा से उसको रिवर्स करना पड़ता है, रिवाइव करना पड़ता है, कि दोबारा उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपके अनुसार मौत क्या है? मौत जीवन की वो अटल सच्चाई है जिसका सामना हमारे जीवन के साथ ही मृत्यु भी पैदा होती है, और एक दिन वो इस नश्वर शरीर को लेके जाएगी।